जिराज, आप देख रहे हैं 1095th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। द्रोणाचार्य वो जो हमारे टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जो हमें दुनिया की एक ऐसी जिंदगी की ऐसी राह दिखाते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होती है। हमें कुछ ऐसे मूल मंत्र जिंदगी के सिखाते हैं जिसे सीखना समझना हमारे लिए हमेशा से बेनिफिशियल रहा है। आज जो हमारी द्रोणाचार्य है वो पिछले 12 सालों से इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हैं। लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्था से जुड़ी हैं। इस वक्त प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर का रोल अदा कर रही हैं। और साथ ही साथ एक ऐसी बात जो बहुत कम लोगों को पता है, और वो ये है कि प्रोफेसर जो हमारी आज की हमारी जो द्रोणाचार्य हैं वो एक ब्यूटी पेजेंट में भी पार्टिसिपेट करके जीत चुकी हैं। प्लीज वेलकम माय द्रोणाचार्य टुडे, प्रोफेसर पूर्णश्री भोसले मैम। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में। मैम, क्या आपको कभी किसी ने कहा कि आपका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है? सर सभी बोलते हैं। सभी बोलते हैं, पर उसका मतलब क्या होता है मैम? इट इज फुल मून। फुल मून, पूर्णश्री, पूर्णिमा। ओके, पूर्णिमा। सो मैम, सबसे पहले प्लीज टेल मी योर स्टोरी, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक लेकर आई आपको? I've done my schooling from J.N. Tata Parsi Girls High School. Actually, I belong to a very middle class or lower middle class family, where my parents they are not so much educated, but they dreamed of कि their girls should be educated and should achieve something in career. So उन्होंने मुझे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया, which was हायर इंग्लिश। मेरा एजुकेशन हायर इंग्लिश में ही हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर इनको वर्ल्ड में कम्पीट करना है तो शी शुड बी वेल एजुकेटेड एंड much known for English, should be knowing English very well. Right. So and in my family most of the girls actually अब है वो थोड़े डाउन है, ऐसा कि they used to think that girls को बहुत ज्यादा पढ़ के क्या करना है। अच्छा, वो एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी, ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी थी। मेरे कजिन्स है जिन्होंने इंजीनियरिंग की है एंड मेडिकल फील्ड में भी है। सो बट मेरे पेरेंट्स का ऐसा मानना था कि गर्ल्स ऑल्सो शुड हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड शुड गो फर्दर एंड अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। बिल्कुल। सो उन्होंने, हम दो बहनें हैं, दोनों को भी हमें अच्छे हायर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया एंड दोनों को भी कहा गया हमको कि तुमको जो भी फील्ड सिलेक्ट करनी है तुम सिलेक्ट करो, एंड आई सिलेक्टेड इंजीनियरिंग। एक्चुअली उस वक्त उतना नॉलेज नहीं था कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, क्या है, बट जैसे कजिन्स एंड ऑल बता रहे थे कि नहीं, यू शुड टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी ग्रोइंग ब्रांच है, तो मैंने तब लिया। और I'm doing well now. It's not like that. And it's been 12 years that you're teaching. Yes. Why did you become a teacher? Why did you become a professor? Professor, this is the most designated profession और most respected profession. Actually, teacher ही एक ऐसा profession है जहाँ पर तुम create करते हो। जी। That is most creating thing what you do. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें society को better करना है तो best way is to become a teacher. Right. First you gain knowledge and then you give knowledge. Right. That is the best part of it. So that's why I always I dreamed of selecting this profession. Apart from that, I have many dreams, but this I kept as my profession. Okay, so you have a lot of things in your bucket list. Yes. Ma'am, the first day of becoming, of entering a class as a professor or as a teacher, how was that? The first day. Actually. And where was that? That was in Priyadarshini Institute only, Priyadarshini Indira Gandhi College of Engineering. Now it is merged with PCE. Right. There was the first day when I entered the class, and that too I took the subject Advanced Microprocessor and final year students. Right. So final year में पहली बार क्लास में जाना थोड़ा सा वो बोलते हैं ना, थका पका होता है, like that. But मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है because that subject I loved it and I have a knowledge, so right. That's why if you have knowledge then confidence automatically comes to you. Absolutely. तो पहले दिन थोड़ा लगा, but as I was very much confident that I have the knowledge I can give easily, तो मुझे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। then ये कारवा चलता गया। मैम, फैमिली इस काम को कैसे देखती है आपके? इस प्रोफेशन से आप जुड़ी हैं, कैसे दिखती है इसको? अब दे टेक अस एज एन इंस्पिरेशन।
उनको अब ऐसा लगता है सभी को कि ये कर सकते हैं तो सभी लोग कर सकते हैं. डेफिनेटली गर्ल्स आर ग्रोइंग, तो फैमिली भी उस चीज़ को उसी तरह से लेती है कि नहीं, इन्होंने जो किया बहुत अच्छा है. एंड इन माय फैमिली अभी काफ़ी सारे ऐसे भी है मेरे कजिन्स जो दे आर गर्ल्स बट दे आर डूइंग जॉब. पहले ऐसे कोई भी नहीं थे कि गर्ल्स जॉब करती थी. आफ्टर वी स्टार्टेड एवरीवन स्टार्टेड दैट थिंग, so everyone has taken it positively. And ma'am, after marriage, your husband side's family, how did they take this profession and your role being a professor? They also take it positively only. They are very much supportive to this. And they actually, I have started my PhD this year only. तो definitely after marriage family का support है, इसीलिए मैं अपना मतलब graduation, after post graduation I am still studying. Right. वो चीज़ वो कर पा रही हूँ because my family is very much support to that. And yes, my husband is very much supporting in this. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ब्यूटी पैजेंट में भी पार्टिसिपेट किया, तो काफ़ी एज अब हम लोग जैसे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मोस्टली इस प्रोफेशन मतलब इन चीज़ों को ब्यूटी पैजेंट्स एंड ऑल टीवी इंडस्ट्री वी कैन से कि उसको अच्छा नहीं समझा जाता, उतना नहीं लेते वो पॉजिटिवली. बट यहाँ पे उन्होंने जस्ट वंस आई सेड दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, आई लव दैट, दिस इज माई पैशन, आई वॉन्ट टू डू. उन्होंने उस चीज़ को भी पॉजिटिवली लिया. इवन इन माई इन लॉज ऑल्सो दे हैव ऑल्सो टेकन इट पॉजिटिवली एंड दे सेड यस यू गो एंड पार्टिसिपेट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट. इवन दे वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर. मैम, दिस कंप्लीट जर्नी ऑफ टीचिंग, मैम एक होता है क्या पढ़ाना है ना, वो तो आपको पता है बिकॉज आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है. एक है कैसे पढ़ाना है. मैम कैसे पढ़ाना अपने आप में एक कला है. आपने इसमें माहिरता कैसे हासिल की? ये प्रैक्टिस से आता है. लाइक फर्स्ट टाइम व्हेन वी गो वी ओनली हैव द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. हम उनको बस जितना नॉलेज है उतना बस देने की कोशिश करते हैं. फिर धीरे धीरे हमको ये चीज़ समझ में आती है कि अगर हम इसको थोड़ा और इनोवेटिव वे में पढ़ाएंगे तो शायद स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझ में आएगा. सो वी ट्राई एंड सी. और ये सारे तो काफ़ी वीडियोज एंड ऑल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आजकल नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो वहाँ से देख के भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है कि इस टॉपिक को अगर स्टूडेंट्स को समझाना है तो हम कितने और अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम उनको लेके समझा सकते हैं. तो जब स्टूडेंट्स को सिखाना तो सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ता है. खुद को तैयार करना. मैम ये जो सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इज वन ऑफ दोज इम्पोर्टेंट वर्टिकल्स ऑफ इंजीनियरिंग जहां पर बच्चों के बहुत सारा उनका करियर जो है वो करिकुलम से कहीं ना कहीं सीधा जुड़ा होता है. तो बहुत हर चीज को मैम डबल ट्रिपल तरीके से समझानी पड़ती है. तो पेशेंस लूज करती हैं कभी? बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस लूज नहीं करते, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैंने समझाया है और बच्चों को 1 या 2 या 3 बार में समझ में नहीं आया हो. बिकॉज मैं जो भी चीजें उनको एक्सप्लेन करती हूँ आई ट्राई टू टेक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स, सो इट बिकम्स ईजी फॉर देम टू मैनेज इट इजीली. मतलब को रिलेट कर लेते हैं. मैम एक टीचर जिसको आप दिल में लेके चलती हैं आज भी, जब भी टीचर्स डे आता है या गुरु पूर्णिमा आती है, आप वो टीचर को जरूर याद करते हैं? माय फादर. एक्चुअली व्हाटएवर आई एम हियर इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर. तो इसीलिए आई रियली गेट इमोशनल इन दिस. राइट. मैम अब चूंकि बच्चों को जो एजुकेशन की ज़रूरत है वो सिर्फ करिकुलम से जुड़ी भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल भी और होलिस्टिक भी. कहीं ना कहीं बच्चों को आजकल थोड़ा सा पुश करना पड़ता है. मैम आपको ऐसा लगता है कि वो टाइम आ गया है जब टीचर्स को थोड़े से ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं? टीचर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट्स इसलिए डालने पड़ रहे हैं बिकॉज अभी का जो यूथ है वो दे आर नॉट वेरी मच सीरियस अबाउट देयर करियर. और मैं तो ये कहूँगी कि दे शुड आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट सबसे पहले कि इन व्हाट थिंग्स दे आर इंटरेस्टेड एंड देन दे शुड गो फॉर दैट. बट मोस्टली व्हाट द यूथ इज डूइंग नाउ डेज इज दे आर गोइंग विद अ क्राउड. राइट. वो क्राउड के साथ जाते हैं कि ये वो कर रहा है, ये चीज, ये इंजीनियरिंग कर रहा है या ये क्रिकेट खेल रहा है तो मुझे भी वही करना है. वी शुड नॉट गो विद दैट. वी शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई आवर इंटरेस्ट एंड देन गो
इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड वर्क इन दैट डायरेक्शन. ऑब्वियसली आप जिसमें इंटरेस्टेड हो, जो आपका पैशन है, अगर उस डायरेक्शन में आप काम करोगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव मोर इन दैट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अभी तो हम लोग जो देखते हैं, अभी MS धोनी का भी हमने देखा है. ही वॉज पैशनेट अबाउट हिज क्रिकेट. वो क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन फादर का सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं था. जो हमने मूवी में देखा है, उनको टिकट कलेक्टर बना दिया था, TC बना दिया था. अगर वो उस प्रोफेशन में होते तो ही वुड हैव नॉट अचीव्ड एज ही इज नाउ एट व्हाट पोजीशन. सो मुझे ये लगता है कि स्टूडेंट्स ने अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन पहले डिसाइड करना चाहिए एंड देन गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन. ऑब्वियसली अगर वो उसका पैशन है तो वो उसमें 100% देगा. मैम ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अब PhD करने वाली हैं मैम, उसके बाद क्या करना है? व्हाट्स द बिग गोल, व्हाट्स द बिग ड्रीम? आई थिंक PhD एक बार हो गया मेरा कंप्लीट, तो मैं वापस से फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा कुछ करने में इंटरेस्टेड हूँ. सो आई विल डेफिनेटली मूव ऑन दैट ऑल्सो. PhD करना भी दैट वाज नॉट माय ड्रीम एक्चुअली, इट वाज माय फादर्स ड्रीम ओनली. ही ऑलवेज यूज्ड टू पुश मी कि यू शुड डू योर PhD वर्क नाउ. बट मैं ही उसको टालते जा रही थी. मे बी ड्यू टू जो एनवायरमेंट मुझे, मैं इसके पहले भी जब कॉलेजेस में थी तब वो एनवायरनमेंट मुझे नहीं मिल पा रहा था. एंड थैंक्स टू दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, प्रियदर्शनी जेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, के मैं नाम जरूर लूंगी. एंड यस, डेफिनेटली शिंदे सर, ही इज वेरी मच सपोर्टिंग पर्सन. वो हर एक को ग्रो करने का पूरा मौका देते हैं इन वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट. यू जस्ट हैव टू स्पीक टू हिम जस्ट वंस कि सर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस. वो खुद ही रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं कि ये पर्सन ने ये चीज करनी चाहिए, चलो इनको इंटरेस्ट है तो तुम करना शुरू करो. तो वो है. इवन मैंने पैजेंट में भी सिर्फ दैट वाज माय ड्रीम. फैमिली का सपोर्ट मिला और मैंने जब कॉलेज में भी सर को ये सब चीजें बताई है कि बहुत अच्छी बात है अगर तुम करते हो. नहीं तो काफी जगह क्या होता है कि तुम एक ऐसे प्रोफेशन में हो और तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम ब्यूटी पैजेंट में जाओगे. ये इस तरह का भी मेंटालिटी होती है. लेकिन यहाँ पर एवरी फैकल्टी इज सपोर्टिंग. शुरुआत तो प्रिंसिपल सर से ही होती है ऑब्वियसली. वो हमेशा सबको पुश करते हैं कि यू शुड डू बेस्ट. और मुझे यहाँ पे वो एनवायरनमेंट मिला, तो इसीलिए मैंने वो पैजेंट भी किया और मैंने PhD भी रजिस्टर किया. मैंने 2012 में मेरा MTech कंप्लीट हुआ. उसके बाद से ये इतना गैप जो मुझे मिला वही था. इसी वजह से मैं PhD नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था कि जहाँ मैं खुद भी पढ़ सकूँ और पढ़ा सकूँ. आई वॉज नॉट गेटिंग दैट टाइम. तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था. तो इसीलिए मैंने हायर स्टडीज के बारे में सोचा नहीं था. लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू टीचिंग, बाकी सारी चीजें बाद में. तो इफ यू आर ओनली टीचिंग तो डेफिनेटली यू हैव नॉलेज, सो यू कैन टीच इट इजीली. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रेस. तो वो पार्ट अगर हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको टाइम मिलता है कि आप अपने आप को भी अच्छे से ग्रो कर सको. तो वो एक चीज मुझे यहाँ पे मिली है. मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपकी जर्नी है ये अपने आप में काफ़ी इंस्पायरिंग है. और मैम बहुत कम ऐसा होता है कि हमेशा लड़के ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो अपने पिता का नाम रोशन करेंगे. एज अ डॉटर you are making your father proud. That's one of the biggest things anybody can do in their living lives. And ma'am, wishing you all the very best. And आप ऐसा ही अपना नाम फैशन में भी चमकाएं, ये आपको मैं I give you best of wishes. And thank you for being my guest, ma'am. It was a learning session with you. Thank you so much. Thank you so much. Super. प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है. मैं अपनी नहीं प्रोफेसर पूर्णश्री भोसले की कहता हूँ, अपने जीवन को, अपने काम को, अपनी मानसिकता को समर्पित करना किसी के सपने के लिए इंसान को भगवान बना देता है. बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो कोशिश ये इस तरीके से करती हैं कि वो अपने माता पिता का नाम रोशन करें. क्योंकि जनरली परिवारों के अंदर में लड़के रहते हैं तो पूरी जिम्मेदारियां उन पर चली जाती हैं. पर लड़कियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, मानसिकताएं बदल रही हैं. और ये जो बदलाव है उसमें सबसे पहला जो शब्द है वो है बदल. तो आप खुद बदल रहे हैं. और जब प्रोफेसर पूर्णश्री भोसले जैसे जैसी लड़कियां आगे बढ़कर अपने पिता का नाम का परचम लहराती हैं तो आसमान भी झुककर सलाम करता है और हम भी सलाम करते हैं.
उम्मीद है कि ये शो, ये एपिसोड आप देखें, पसंद करें, शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिन तक आपको ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी है किसी का नाम रोशन करने की। जिंदा रहें। जय हिंद।